हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर्स। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर उसको देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और एक एक कर हम उसको समझते हैं। सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो एग्जाम्स के लिए बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हर एक नंबर को लेना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो करना है। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है 140। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना आएगा 140 और आप इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 से किया हमने 70, फिर 2 से किया 35, फिर हमने 5 से किया 7 और फिर 7 से किया 1। तो अगर हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज 156। ओके, सो अगेन हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 यहाँ से हमने किया 2, यहाँ से 78, फिर हमने 2 से किया इट विल बी 39, फिर यहाँ से हम अब 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से होगा तो ये हो गया 13 और फिर यहाँ से ये 1। तो अगेन हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या है नंबर 156। तो ये कितना आ जाएगा अगेन 2 रेज टू द पावर 2 3 इंटू 13। ओके, अब मैंने इसे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है इस पार्ट में भी। ठीक है, चलो फिर इसका करते हैं 3825। 3 से करते हैं, 3 से किया 1 और फिर ये हो गया 2। ओके, 1275। फिर हम यहाँ पे करते हैं इसे 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 425। फिर यहाँ पे हम इसे करते हैं 5 से तो दिस विल बी 85। फिर आप इसे 5 से करोगे तो आएगा 17 और फिर 17 से 1। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 70। ठीक है, आसान लग रहा है आपको ये। नेक्स्ट 5005। तो अगेन इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5005 है ये, तो हमने इसे 5 से किया पहले 1001। अब इसे हम करेंगे 7 से करते हैं तो 7 से 1 आ गया यहाँ पे 4 और फिर 3, फिर ये 11 से होगा दैट इज़ 1 3 एंड देन 13। तो अगेन यहाँ पर आपका इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005, ये कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, फिर ये 19 से करेंगे आएगा 23, फिर इसे 23 से करोगे तो 1। तो अगेन इसमें भी अगर हमें लिखना हो प्रोडक्ट, या आप लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कितना आ रहा है 17 इंटू 19 इंटू 23। नंबर्स दिए हैं 26 एंड 91। ध्यान से देखना, इसका जब एलसीएम निकालोगे आप तो कितना आएगा, पहले हम देख लें इनके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 26 अगर ये लिखते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 13। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ फैक्टर्स ऑफ 91 तो ये आएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू इसकी डिफरेंट आएगी। एचसीएफ तो आप देख ही पा रहे हैं कितना आ रहा है 13, एलसीएम आएगा 182।
अब वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगी ध्यान से देखेंगे। वेरिफिकेशन लिखोगे आप यहाँ पे, सो दिस विल बी LCM into HCF, that should be equals to LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ क्या बोला हुआ है, टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। तो वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, LHS लेते हैं, RHS लेते हैं और दोनों को इक्वल शो करते हैं। सो वी हैव हम लिखेंगे टेकिंग LHS, तो जब आप LHS लोगे दैट इज LCM into HCF, ठीक है, LCM into HCF, सो यू विल मल्टीप्लाई 182 into 13, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद रिजल्ट आएगा 2366। अगेन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टेकिंग RHS दैट इज प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, दोनों नंबर्स का, 26 into 91, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल ऑल्सो 2366। ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS और यहाँ पर लिख दिया हेंस वेरीफाइड। सो दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों नंबर्स को लेना है, उनका LCM HCF निकालना है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स का भी और LCM HCF का भी, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। नहीं आ रहा है अगर सेम रिजल्ट, इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन होती है कि ये जो प्रोडक्ट होता है और LCM HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा इक्वल आता है, तो गलती आपकी तरफ से हो रही होगी अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। LCM इसमें आएगा 23460 एंड HCF आएगा 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम इसका कर देते हैं वेरिफिकेशन अगेन, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए LCM इंटू HCF शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगेन टेकिंग LHS। जब आप LHS लेंगे तो इट विल बी LCM इंटू HCF दैट इज व्हाट 23460 इंटू 2, सॉल्व करके आएगा 46920 एंड अगेन आप इसमें लिखोगे टेकिंग RHS, सो दिस इज प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट किसका लेना है, दोनों नंबर्स का लेना है, दैट इज 510 इंटू 92, इट विल ऑल्सो कम एज 46920, ठीक है। तो अगेन क्या लिख देना होगा हमें यहाँ पर, LHS इज इक्वल्स टू RHS सिंस देयरफॉर इट्स वेरीफाइड, ठीक है, आसान है। बस ये जो फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके बताया, तो वैसे करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलो, व्हाट इज LCM, दैट इज 3024, HCF है यहाँ पर आप देखोगे 6 आएगा, ठीक है। सो वेरिफिकेशन, अगेन वेरिफिकेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF। मैं हर एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें लिखती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करते करते ही चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, चलो LCM और HCF हमने निकालना है, आई मीन उनका प्रोडक्ट निकालना है। सो टेकिंग LHS, LCM इंटू HCF दैट इज 3024 इंटू 6, ओके। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18144 और टेकिंग RHS, सो RHS के लिए अगेन प्रोडक्ट लेना है हमको, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 336 इंटू 54, दिस विल ऑल्सो कम एज 18144। सो अगेन आप लिख दोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, अगर LCM निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 इंटू, मतलब ये 2 बार है, 3, 2 की पावर 2 2 बार था तो 3 इंटू 5 इंटू 7, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 और ये 5 इंटू 7 35 होता है, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 12 इंटू 35, ओके। तो LCM आ गया 420। और अगर हम HCF की बात करें, HCF निकालना भी आसान है। HCF कैसे निकालते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, जैसे 12 को किया हमने, HCF में सब अलग अलग होता है ऐसे, ठीक है। तो 12 के अगर फैक्टर्स देखेंगे तो 2 की पावर 2 और ये 3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं 15 का करूं तो 3 से किया 5, 5 से किया 1,
तो अगर 15 के लिए हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5। सिमिलरली अगर 21 का करें तो 21 का क्या होगा 3 और ये 7, 7 और ये 1, तो फिर 21 के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो अब आप देखो यहाँ से HCF कितना आ रहा है, इन सबको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से, सॉरी यहाँ नहीं लिखते, HCF की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 तो इसमें है ही नहीं, 3 बस कॉमन आ रहा है तो HCF आ गया। तो देखते हैं हम 8 का फैक्टर क्या आएगा 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 की पावर 2 और 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF आ जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन शो किया है वैसे ही आप भी हर पार्ट में शो करेंगे अगर एग्जाम में एक से ज़्यादा पार्ट्स भी आते हैं तो। यहाँ पर क्योंकि हम शुरू से वही कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से करके नहीं दिखाया है, तो इट डजेंट मीन कि आप ऐसे शॉर्टकट करेंगे, अगर शॉर्टकट करोगे तो मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, is 9, find LCM of these numbers। so we have given two numbers, उनका HCF, and जो नहीं दिया है जो पूछा है वो है उनका LCM। ठीक है, so we will write the given part। क्या क्या गिवन है हमें, HCF गिवन है 9 and two numbers गिवन है जो कि हम हमेशा लिखते हैं। टू नंबर्स क्या क्या हैं 306 and 657। ठीक है, चलो, सो वी नो दैट, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, व्हाट, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमने पढ़ा था अभी, बस सारी चीज़ें यहीं पुट कर देते हैं। LCM वी नीड टू फाइंड आउट, HCF 9 है और ये आ रहा है 306 इंटू 657। ठीक है, बहुत आसान है, LCM निकालना है हमको तो हम लिखेंगे 306 इंटू 657 बाय 9। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 22338। आई होप ये क्लियर है आपको, आसान था, रिलेशन हमें पता ही था, 4 क्वांटिटीज़ थी जिसमें से 3 हमको पता थी, 1 निकालनी थी, तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। चलो ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला हुआ है कि 6 रेज़ टू द पावर n को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट एंड में 0 देगा या नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है एंड में 0 का मतलब, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 10 तो इसके एंड में 0 है, 100, 200, 1000, तो जितने भी नंबर्स हैं इन सबके नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है दैट इज 0। तो यहाँ पर बोला है कि क्या अगर मैं 6 के फैक्टर्स करती हूँ, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर n दिया हुआ है, मतलब n की जगह मैं कोई भी नंबर रख सकती हूँ, जैसे 2 रख दिया तो 6 रेज़ टू द पावर 2 यानी 36 आंसर आएगा। ऐसे ही 6 रेज़ टू द पावर अगर मैं 3 कर देती हूँ तो उसका आंसर 216 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर मैं n रख दूँ, 6 रेज़ टू द पावर n कर देती हूँ, तो क्या उसका रिजल्ट के एंड में 0 आएगा या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, जैसे मान लो 6 की पावर n की जगह मैंने 1 लिख दिया तो 6 ही रहेगा, और 6 की पावर n की जगह 2 रख दिया तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इसके एंड में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप n की जगह बार बार वैल्यूज़ रख के चेक नहीं करेंगे, हमारे पास इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी नंबर अगर एंड में 0 देता है, ठीक है, तो उसके पास में फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, मैंने 10 लिया, 100 लिया, 200 लिया, 1000 लिया, या आप और भी कोई नंबर्स ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक है, कोई भी नंबर, तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ 2 और 5 भी रहता है। इस चैप्टर में थ्योरी बेस ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे उसको देखिए। अब तो यहाँ लिखा नंबर एंडिंग इन 0 मस्ट हैव 2 और 5 एज फैक्टर्स, तो हमेशा 2 और 5 को भी आप लेके चलेंगे। अब 6 के फैक्टर्स किए तो कुछ भी आए चाहे n की जगह, जैसे मान लो यहाँ 6 ही आया था, तो जब मैं इसको लिखूंगी तो 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख दूंगी, यहाँ पे 36 है तो 2 की पावर एंड 3 की पावर मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, ऐसे करके। तो हम जब भी लिखेंगे तो 2 और 3 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा कहीं पर भी, इस वजह से हम जान चुके हैं कि अगर 5 नहीं आ रहा तो 0 कैसे आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है 5 का, इस वजह से ये कभी भी नेवर एंड विद 0। ठीक है,
तो ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन, यहाँ तो 6 की पावर n का दिया हुआ है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी नंबर के लिए, जैसे 15 की पावर n आ सकता है, ठीक है, या कोई भी नंबर आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर n, कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ उस नंबर्स के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स करके ये चेक करना है कि 2 एंड 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे ये फैक्टर नहीं है, इस वजह से ये एंड नहीं होगा 0 पर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इसको लिखना कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर्स है वो डायरेक्टली आपको दिए नहीं है, बट आपको यहाँ पर जो नंबर है उसका पैटर्न दे के पूछा हुआ है कि ये नंबर्स कंपोजिट ही है, इसका क्या प्रूफ है, ठीक है, क्यों ऐसा है। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि प्राइम और कंपोजिट होता क्या है। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, और ये भी फिक्स्ड है कि कैसे होता है, जैसे मान लो मैं लेती हूँ 2 को, ठीक है, तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ये 1 की टेबल में आएगा और एक ये खुद की टेबल में आएगा। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ हमेशा प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनके बजाय अगर कुछ और नंबर आ रहा है फैक्टर्स करने पर तो वो कंपोजिट होगा, सिंपल सा है। कंपोजिट के लिए इनके अलावा 1, इटसेल्फ एंड अदर, ठीक है, 3 तो हो गए, 4, 5, 6, 7, इतना मोर देन 2 फैक्टर्स, और वो भी इन दोनों के अलावा। सो मोर देन 2 होंगे, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट, और अगर ओनली 2 फैक्टर्स है तो हम बोलेंगे प्राइम, ठीक है, आसान है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, जो भी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, जैसे ये है आपका, ये वाला पार्ट है, ये एग्जाम में तो जाहिर सी बात है आपको ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, लेकिन आप इसे हमेशा नोट डाउन किया करो एक पर्टिकुलर जगह पे उसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि सोल्यूशन कहाँ पर है और हमें एक्स्ट्रा नॉलेज या आगे के लिए जो भी हमारे लिए ज़रूरी है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ आप साइड में एक लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ओके। चलो, सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया है, तो हम यहाँ से पूरे में से 13 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। सो यहाँ से देखो, सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा बस ऐसे लिख रही हूँ मैं, जैसे 77 प्लस 1, तो यहाँ से देखो 13 इंटू 78, ठीक है, इंटू 1 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर्स आ गए, 1 तो हमें लेना ही है, 3 फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ पर आप बोलोगे इट इज़ कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। अच्छा, ये 1 कहाँ से है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, हर नंबर के साथ में 1 तो रहता ही है, तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, अगेन यहाँ से भी आप 5 कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, सो अगेन यहाँ से भी 5, 1009 वो 8 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 5 इंटू 1009 इंटू 1, अगेन आप लिखोगे इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट, ठीक है, ऐसे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। मतलब एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक जगह से स्टार्ट करके इसको पूरा कवर करके आना है, तो इसके लिए सोनिया जो है उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, और जो रवि है उसको कितना समय लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो मान लो यहीं से स्टार्ट किया दोनों ने, और सेम टाइम पे, मान लेते 9 बजे स्टार्ट किया, 9 AM पे स्टार्ट किया, ठीक है।
तो लिखा हुआ है एंड सेम डायरेक्शन, ऐसे घूम के आ रहे हैं दोनों जना, तो एक जना 18 मिनट में पहुंच गया, दूसरा 12 मिनट में। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर दोबारा मिलने के चांसेस कब है, क्योंकि एक को 18 लग रहा है, दूसरे को 12 लग रहा है, फिर घूम के आएंगे, फिर 18, फिर 12, ऐसे करते 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 वो कौन सा कितने मिनट बाद ऐसा होगा कि ये दोनों के दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा थियोरी पार्ट। सोनिया takes 18 minutes for one round while Ravi takes 12 minutes for the same. 12 minutes for the same. क्लियर है? चलो, सो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 18 मिनट और 12 मिनट, यहाँ पर हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। देखो, मिलना तो ये कई बार भी मिल सकते हैं, पर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालेंगे, हम लोएस्ट जो नंबर मल्टीपल है उसको निकालेंगे, यानी कि हम एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि जब आप ये चेक कर रहे हैं कि कितनी देर बाद आके वो दोबारा मिलेंगे, है ना, यहाँ पर लिखा मीट अगेन, तो ये नहीं कि बाद में मिल रहे हैं इतने देर बाद, ऐसे नहीं, तो सबसे छोटा जो मिलेगा, सबसे पहले जो मिल जाएगा उसको हमने करना है। ठीक है, फिर हमने 3 से किया 3 और ये 1, और फिर 3 से किया तो 1 एंड 1। सो यहाँ पर आप लिखोगे जो लास्ट में बोला हुआ है, सो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, यानी कि 9 इंटू 4 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आके मिलेंगे। ठीक है, सो इसमें आपको एलसीएम ही निकालना है। कभी भी बोले कि एक जगह मिलने के लिए कितना टाइम लगता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है किसी भी चीज़ की, तो यू नीड टू राइट अबाउट एलसीएम, ना कि एचसीएफ। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के थे, और आई होप कि सारे जो क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे, सब अलग अलग थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है आज, हमने ये सीखा है कि एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, और प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या क्या होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे बुक्स में, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। In the next video we will discuss about exercise 1.2. This is Shweta Sahu and thank you for watching.